ज़्यादा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा प्रयाग लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पर एक वर्ड तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फॉरफिटेड आ रहा है, या कई कई बार वर्ड आ जाएगा फॉरफीचर। तो इसको पहले समझ लो कि क्या चीज़ है। कोई एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, प्रयाग लिमिटेड है। उसने क्या करा, फॉरफिट करा 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इस फॉरफिट करने का मतलब क्या है, फॉरफिट करने का मतलब है शेयर को कैंसिल कर देना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कुछ भी नहीं। या कंपनी या शेयर्स को क्या कर देना, जब्त कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को फॉरफिट भी कर सकती है। और फॉरफिचर का मतलब मैंने तुमको क्या बताया भैया, कैंसिलेशन, कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफिचर का मतलब समझ में आ रहा, कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत है कि कितनी, 10 रुपये। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया कंपनी फॉरफिचर कब कर सकती है। आंसर उसका क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर टाइम पर पैसा ना दे। समझ में आया? अगर कोई शेयर होल्डर टाइम पे पैसा ना दे तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर लिखा हो कि प्रयाग लिमिटेड ने फॉरफिट करे 2000 शेयर, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, तो इसका मतलब क्वेश्चन में पक्का क्या होगा, कॉल इन अरियर्स। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? पक्का। फुली कॉल्ड अप ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000। ध्यान से समझना, कम फुली कॉल्ड। अब यहाँ पर एक लाइन आ रही है क्या, फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि एक शेयर की कीमत है 10 रुपये और कंपनी ने क्या करा, 10 रुपये के शेयर के लिए 10 रुपये मांगे। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फुली कॉल्ड अप। तो कंपनी को मिलने कितने चाहिए थे, क्या मैं बोल सकता हूँ 2000 गुणा 10 मतलब 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे? नहीं आया समझ में? लेकिन मिले कितने कंपनी को, 14,000, 14,000 रुपये ही मिले। मैं बोलूँ भैया कितने नहीं मिले, तो कॉल इन अरियर क्या हो जाएगा आपके पास, 6,000 रुपये। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अगर मैं क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा सा और इस तरीके से बोलूँ कि देखो दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास, क्या होता है, कॉल्ड अप होता है। क्या होता है, कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा, कंपनी ने कितना पैसा मांगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप की कहानी में दो चीज़ें हैं, या तो तुमको पैसा जो मिल जाएगा उसको आप बोलते हो पेड अप, जो पैसा मिल जाएगा उसको बोलते हो पेड अप। जो पैसा नहीं मिल रहा उसको क्या बोल रहे हैं हम, अनपेड अप। ये किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम कॉल इन अरियर के नाम से। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जो मांगा, जैसे कि सपोज करते कितने शेयर थे, 2000 शेयर्स, तो 2000 शेयर गुणा 10 जो मांगा, जो हमको मिल गया वो पेड अप, जो नहीं मिला वो अनपेड अप। अगर तुमको जो हमको मिलना था कितना, 20,000 रुपये, जो हमको मिल गया कितना मिला, 14,000। 14,000 का मतलब 2000 गुणा 7। समझ में आया? तो जो नहीं मिला वो है 2000 गुणा 3, कितना, 6,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही? इतना दिमाग में सेट कर सकते हो। देखो दो ही चीज़ को खोल सकती है। जब कंपनी पैसा मांग रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड अप। कितना मांग रही, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना मांग रही, 20,000। तो दो ही संभावना हो सकती है, अब तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो पैसा मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड अप। जो पैसा मुझको मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड अप। 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7 रुपये का है, कितना, 14,000, ये मेरे पास पेड अप हो गया। जो मुझको नहीं मिला उसको मैं अनपेड अप के नाम से जान रहा हूँ, या फिर मैं उसे कॉल इन अरियर के नाम से जान रहा हूँ। जो नहीं मिला वो मेरे पास क्या हो गया, 6,000। इतने क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई। तो अगर कोई शेयर होल्डर क्या कर देगा, कॉल इन अरियर कर देगा, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बार करेगी, लेकिन ऐसा कर सकती है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कंपनी ने क्या करा, इनके शेयर को जब्त कर लिया, मतलब कंपनी ने इनके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कर लिया। समझ में आ रहा? फॉरफीचर या फॉरफिटेड, इसका मतलब क्या हुआ, कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हो गए। समझ में आ रहा? और जब क्या करती है कंपनी, क्या करती है, फॉरफिट करती है, कैंसिल करती है, तो ये वाले शेयर कंपनी के लिए एकदम न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, न्यू शेयर्स की तरह बन जाते हैं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या क्या तुम किस तरीके से समझोगे, जो कंपनी पैसा मांग रही है उसको मैं कॉल्ड अप कह रहा हूँ, जो पैसा मिल गया
Paid up, उसको मैं paid up. पेड अप की कह रहा हूँ। जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैं कॉल इन अरियर कह रहा Call in हूँ। arrear. अगर कॉल इन अरियर का केस आया तो कंपनी शेयर को जब्त कर सकती है। जब्त करने का मतलब है फॉरफीचर कर सकती Forfeiture कर सकती है। है। फॉरफीचर का मतलब मैंने क्या बताया, कैंसिलेशन ऑफ Cancellation. शेयर्स। और जब शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं तो कंपनी के new लिए share. न्यू शेयर की तरह वो बन जाते हैं। और जब न्यू शेयर बन जाएंगे तो कंपनी उसको दोबारा से आगे री इशू कर सकती है। समझ में आ गई इतनी कहानी? हाँ जी है दोबारा से समझा दूँ? ना आ गया हैं? समझ आ गया आ गया? अगर ये वाली कहानी समझ में, अब तुम क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लोगे कि प्रयाग लिमिटेड ने क्या करा, फॉरफिट करे Forfeit कितने कर शेयर, दिया, 2000 शेयर। 2000 एक शेयर की कीमत थी भैया 10 10 रुपये। रुपये। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल तुम्हारे पास क्या बन गया भैया 20,000। 20,000। इसमें से क्या हुआ, जो पैसा कंपनी ने क्या करता फुली कॉल्ड पूरा पैसा मांगा था। तो जो पैसा कंपनी को मिल गया ऑन विच दे हैज रिसीव्ड, कितने रुपए मिल गए, 14,000 रुपीज़ मिल गए। इस 20,000 में से कितने रुपए, 14,000 रुपीज़ 14,000 मिल गए। जो नहीं मिले वो क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही आगे है? भी। अब कंपनी ने अब क्या करना है कि सबसे पहले हमें जब्त करने की एंट्री डालनी है। किसकी डालनी है, फॉरफीचर Forfeiture की की एंट्री डालना सीखना है कि भैया फॉरफीचर की जनरल एंट्री क्या होगी। तो फॉरफीचर का मतलब समझ में आ रहा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। हाँ, अगर मैं तुमको कहूँ कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हम शेयर कैपिटल को कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट में, पता है तुमको? टू शेयर कैपिटल इस तरीके से हम लिखते हैं, याद आ रहा? हाँ जी अब जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो मैं शेयर कैपिटल को कहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डेबिट में। डेबिट में फॉरफीचर की एंट्री में देखो कि मैं शेयर कैपिटल को कहाँ पर लिख रहा हूँ, डेबिट डेबिट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम कौन सी डालेंगे अमाउंट, इसमें मैं हमेशा लिखूंगा कॉल्ड अप वाली जो कंपनी ने मांगी है। समझ में आ गया? जैसे क्या मांगा कंपनी ने कि कितने शेयर थे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तुमको 20,000 समझ में आ गया। समझ में आ रहा? टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर Share फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आ जाएगा, जो तुमको मिल गया है, हाँ पेड अप, याद Paid up. रखना। समझ में आ रहा? कॉल इन अरियर तो कारण है फॉरफीचर का, हाँ। लेकिन शेयर फॉरफीचर में हम उसी चीज को हम जब्त कर सकते हैं जो मुझको मिल गया। मिल गई हम। तो हम शेयर फॉरफीचर में कौन सा लिखेंगे पैसा, जो हमें पेड मिल अप। पेड अप वाले ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हो कि हमको 14,000 रुपीज मिल गया, ये भी समझ में आ गया। और जो तुमको नहीं मिला तो टू कॉल्स इन अरियर Arrear। 6,000। मेरे हिसाब से एंट्री को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुई। समझ में आ रहा कि नहीं आ आ रहा? आप समझ रहे हो कि कंपनी ने यहाँ पे 2000 शेयर को फॉरफिट करा, एक शेयर की कीमत 10 रुपये रुपए थी। थी। क्यों करा, क्योंकि कारण था नॉन पेमेंट 6,000 रुपीज़। हाँ। नॉन पेमेंट 6,000 रुपीज़ मतलब क्या, कॉल इन अरियर। एरियर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। शेयर कैपिटल में कौन सा, कॉल्ड अप, समझ में आ हाँ रहा? जी शेयर फॉरफीचर में कौन सा, पेड अप पेड अप। कॉल इन अरियर में कौन सा, अनपेड अप। अनपेड अप यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है। भैया। मैंने क्या कहा कि जैसी कंपनी क्या करती है, शेयर को फॉरफिट करती है, मतलब शेयर को कैंसिल कर दिए, उसी टाइम वो कैसे बन जाएंगे, शेयर न्यू न्यू शेयर। शेयर की तरह बन जाएंगे। और जब कंपनी शेयर्स को क्या कर देगी, फॉरफिट कर देगी, कैंसिल कर देगी, तो वो किसकी तरह बन जाएंगे, न्यू शेयर। न्यू शेयर की तरह बन जाएंगे। अगर वो न्यू शेयर की तरह बन जाएंगे तो कंपनी उनको क्या कर सकते हैं, फिर से री इशू कर सकती है, फिर से इशू कर सकती है, जिसको मैं री इशू बोलता हूँ। समझ में आ गया? हाँ जी भैया। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, कितने, 50 2000 शेयर में से कंपनी ने क्या करा, 50 शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने, 50 50 शेयर्स को री इशू कर दिया। 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। कितने में करा, 50 शेयर को 9 रुपये 9 में रुपये में। करा। कितने मिलने चाहिए थे, पूरे फुली पेड अप मतलब 10 रुपये मिलने चाहिए थे। समझ में आया कि 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये मिलने चाहिए थे। मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ कि प्रयाग लिमिटेड ने फॉरफिट करे थे कितने, 2000 शेयर। एक शेयर की कीमत क्या थी, 10 रुपये। उन्होंने फुली कॉल्ड अप किया था, मतलब पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ कितने, 14,000 रुपीज़ मिले, 6,000 रुपये नहीं मिले। कंपनी ने क्या कर दिया, उनके शेयर को ये देखो जब्त कर दिया। जैसे ही कंपनी फॉरफिट करती है, कंपनी के लिए वो शेयर नए शेयर की तरह बन जाते हैं। कंपनी ने 2000 के शेयर में से देखो 50 शेयर्स क्या कर दिए, 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स उनको क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितने रुपए में, 9 रुपये में। फुली पेड अप होने चाहिए थे। इस लाइन को पढ़ना सीखना है। वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर फुली पेड अप। समझ में आ गया? तो आपका दिमाग काम करा कि भाई 10 रुपये का शेयर था, कितने में करे, 9 रुपये में। मतलब 1 रुपये का तुमको क्या दिख रहा है, लॉस डिस्काउंट। समझ में आ गया? 1 रुपये का तुमको क्या दिख रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में कि भैया कंपनी री इशू में कितना डिस्काउंट दे सकती है। याद रखना, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि कंपनी इस री इशू में मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। याद रखना, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है, किसमें, कंपनी री इशू में मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। तो आंसर है इसका कि जितना कंपनी के पास फ़ायदा होगा, मतलब जितना कंपनी के पास पेड अप में पैसा होगा, उतना ही वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है।
समझ में आया? ऐसे इस क्वेश्चन में कंपनी के पास पेड अप में थे 7 रुपये, 7 तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 7। समझ में आ गया? कोई हाँ जी। दिक्कत तो नहीं है? अभी कितना रुपए यूज़ करा? 1 रुपये यूज़ करा। देखो एक कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या तुमको ये वाली बात मेरी समझ में आई कि 10 रुपये का शेयर था? कितने का शेयर था? 10 रुपये। कंपनी ने 9 रुपये में इशू करा, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा मैक्सिमम डिस्काउंट के कितना दे सकते हैं? 7 रुपये। ये भी तुम समझ गए क्योंकि तुमने यहाँ से पेड अप समझ लिया। समझ में आया? कितने शेयर थे? अब ध्यान से समझो। शेयर थे कितने? 50। जो री इशू करे, नहीं आया समझ में? जो री इशू करा ये देखो 50। 50। जो री इशू करा कितना है? 50। 50 शेयर री इशू करे कितने रुपए में? 9 रुपये में। 50 शेयर री इशू करे 9 रुपये मतलब 450 रुपये। फुली पेडअप होने चाहिए थे। फुली पेडअप होने का मतलब है आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये मिलने चाहिए थे, मतलब कितने रुपये? 500 रुपये। समझ में आ गया बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब इस चीज़ को ऐसे करके समझना। मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 7 में से 1 रुपये का मैंने दे दिया। अभी मेरे पे कितने रुपए बचे? 6 रुपये। समझ में आया? इस 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 शेयर से, जो मैंने क्या करे थे? री इशू करे थे। मेरे पे कितना आ रहा? 300 रुपये। इस 300 रुपये को मैं कहाँ पर लिखूंगा? कैपिटल रिजर्व। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना हुआ क्या। एक बार कैलकुलेशन समझ लो। हमने करे 50 शेयर री इशू करे, कितने रुपए में? 9 रुपये। कितने में करने थे? कितने में करने थे? मतलब पेडअप कितने होने चाहिए थे? 10 रुपये। लेकिन किए कितने में? 9 रुपये में। तो आपको 1 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमको पेडअप हुआ हो। जैसे इस क्वेश्चन में 7 रुपये था, हम 7 रुपये तक मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। कितना दिया कंपनी ने? 1 रुपये दिया। समझ में आ रहा? तो मैंने कैसे तुमको समझाया? मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपये दे सकते थे, 1 रुपये का इस्तेमाल कर लिया। कितने रुपये बचे हुए? 6 रुपये। अब मुझको क्या निकालना है? लास्ट में क्वेश्चन में मुझको निकालना पड़ता है कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया? अभी निकलता किस तरीके से है उसको मैंने कैसे समझाया कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 7 रुपये। कितना दिया? 1 रुपये। कितने बचे? 6 रुपये। इसको आप मल्टीप्लाई करो जो अपने री इशू वाले शेयर्स थे। जैसे 50 यहाँ पे था 50 शेयर्स, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया? 300 रुपये। समझ में आ गया? आ गया। मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते? क्या निकालना है? कैपिटल रिजर्व। ये वो है जो पैसा तुमने इस्तेमाल नहीं करा। समझ में आ गया? ये वो है जो पैसा तुमने इस्तेमाल नहीं करा। मैंने कहा कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 7 रुपये। दिया कितना? 1 रुपये। कितने बचे हुए? 6 रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रीच वाले शेयर से तो क्या आ गया? 300 रुपये। कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया? हाँ जी भैया। तो आपको 3 एंट्री यहाँ पर डालनी है। कितनी? 3। कौन कौन सी? देखो पहली तो तुमको डालनी है फॉर फ्यूचर की, जो हमने कर लिया। एक आपको डालनी है शेयर फॉर फ्यूचर की, एक आपको डालनी है री इशू की, एक आपको डालनी है कैपिटल रिजर्व की। समझ में आ गया? ये 3 एंट्री कंप्लीट करनी है साथ में। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। फॉर फ्यूचर वाली में चर्चा मैंने कर ली। हाँ जी। अब मैं री इशू में करता हूँ, कैपिटल रिजर्व में करता हूँ। देखो री इशू सेम उसी की तरह है। अगर आप इसको छोड़ दो, सोचो अगर आप इसमें ध्यान मत दो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये बिल्कुल इशू की तरह ही तो है। अगर आप इसको, मैं बोल रहा हूँ इसको मत देखो, अगर तुम इसको नहीं देखोगे तो क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किसकी तरह है? इशू की तरह ही तो है। अगर तुमको लमसम वाला केस याद आ रहा होगा। समझ में आ रहा? अब तुम बोलो भैया ये शेयर फॉर फ्यूचर क्यों लिखा? क्योंकि मैंने काय पर इशू करे अभी? डिस्काउंट पर। और इस डिस्काउंट को एडजस्ट में कहाँ से कर रहा हूँ? जो पैसा मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो शेयर फॉर फ्यूचर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर DR टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब तुम मुझको कहोगे कि भैया ये शेयर फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री पर तभी आएगा जब हम डिस्काउंट पर इशू करेंगे। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में हम री इशू भी महंगा 10 रुपये में कर देते तो क्या आता? नहीं आता है। समझ में आ गया? उसके बाद है कैपिटल रिजर्व की। यहाँ पे वो पैसा आएगा, ये शेयर फॉर फ्यूचर DR टू कैपिटल रिजर्व, जो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ हो। समझ में आया? यहाँ पे वो आएगा हुआ हो। समझ में आ गया? तो इसको मैंने निकालने का तरीका तुमको क्या कैसे करके समझाया? मैंने तुमको कहा
कि आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते 7 हो। रुपये, कितना दिया, 1 रुपये, कितने बचे हुए, 6 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स 50, जो रीइशू करें कितना बच गया, 300। अब तुम समझ गए, ये 300 का जो हमने इस्तेमाल नहीं करा, समझ में आ गया। हाँ जी भैया। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। आपको साथ में यहाँ पे फॉरफीचर का खाता बनाने को भी कहा हुआ, तो ये आप लेजर मेरे हिसाब से बना सकते हो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट किस तरीके से बना सकते हो, सिंपल है। ये शेयर फॉरफीचर कहाँ पे दिख रहा, क्रेडिट में, ये तुमने लिख दिया क्रेडिट में, ऊपर लिख दिया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर शेयर फॉरफीचर कहाँ पे दिख रहा, डेबिट में, ये तुमने लिख दिया यहाँ पे डेबिट में 50 रुपीज़, और क्या लिख दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ में आ गया। फिर तुमको फॉरफीचर कहाँ पर दिख रहा है, डेबिट में, ये तुमने लिख दिया डेबिट में, टू कैपिटल रिजर्व, दूसरा वाला वो आता है, पता है ना, बस इसको कर दो। आपके पास जो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो आ गया 13,650, समझ में आई बात। हाँ जी भैया। तो आपको एक तो फॉरफीचर की समझ में आनी चाहिए, रीइशू की समझ में आनी चाहिए, और कैपिटल रिजर्व की समझ में आनी चाहिए, ठीक है। करो इस क्वेश्चन।